गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागपेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। तुर्कों से इंतकाम लेना चाहते हो ना तुम? बिल्कुल। कीतान की मौत का बदला लेना चाहते हो? कीतान की मौत का इंतकाम लेना है। शहजादा किलिच अरसलान और उनकी वालिदा अल्तुनबा के साथ अनकरा किले की तरफ गामजन है। हमारा शक है कि उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। अमीर सादतीन रियासत का रखवाला बन चुका है। वो ना सिर्फ अर्तुगरुल सरदार का दुश्मन है बल्कि आपका और मेरा भी दुश्मन है। बेहतर होगा कि अर्तुगरुल सरदार अपने फैसले पर नजरसानी करें। मैं उम्मीद से हूं अर्तुगरुल, अगर ये लड़का है तो अल्लाह हमें उस्मान की नेमत से नवाज रहा है। शहजादे किलिच अरसलान और उनकी वालिदा को कत्ल करने का इरादा है और उन्हें अपने साथ ले जाने वाला अल्तुनबा है। कोपैक ने ही गुनाल को बचाया और पाला पोसा। उसकी वफादारी की वजह यही है। जाहिर है कि वो उसके फितने से बिल्कुल वाकिफ नहीं। या वो सच जान जाएगा अर्तुग भाई, या कोपैक के लिए उसका सर कलम हो जाएगा। तैयारी मुकम्मल है। किलेदार गुनाल के लिए तहाइफ भी तैयार हैं जनाब। बहुत खूब। देर नहीं करनी चाहिए अब हमें। जितना जल्दी हम इस मुआहदे को तय करेंगे, सऊद का हुसूल और अर्तुगरुल का अंजाम भी उतना ही करीब आ जाएगा। जनाब जमींदार एरिज आए हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। अंदर भेजो उसे। जमींदार एरिस के यहां आने का क्या मकसद है? क्योंकि और कोई जगह नहीं बची उसके पास। मुझे लगा तुम कोनिया में हो। हाँ बिल्कुल, कोनिया में ही था। शिकस्त खुर्दा होकर वहीं इज्जत की मौत मर जाते, लेकिन तुमने खौफजदा होकर तुर्कों पर सब राज अफशा कर दिए। तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए क्रीतोस। मेरे अल्फाज जानने के बाद वो तुर्क आपस में ही दस्तों के रबाए और मैं जान बचा के निकल आया। यहां किस लिए आए हो तुम? अर्तुगरुल, वो काम खत्म करने आया हूं जो अधूरा छोड़ा था। अर्तुगरुल सिर्फ मेरा दुश्मन नहीं बल्कि हम सबका दुश्मन है। हम साथ मिलकर उसे अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। उसके अंजाम के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है एरिस। अर्तुगरुल और उसके कबीले के बारे में मुझे तुमसे ज्यादा मालूमात है क्रीतोस। क्या इसलिए शिकस्त खा गए तुम? हाँ, तुम्हारी शिकस्त की वजह से हमारा एक अहम और मजबूत किला तुर्कों के कब्जे में चला गया। सैकड़ों सालों से हमारी मुकद्दस सल्तनत का दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया लातीनियों के कब्जे में जा चुका है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम हार मानकर उसे वापस नहीं लेंगे। तुम सिर्फ मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो एरिस। तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे। हमेशा फाते रहा हूं मैं।
तुम जैसे शिकस्त खुर्दा इंसान की जरूरत नहीं। जैसा बेहतर समझो क्रेतोस, मगर मैं यहां जहन्नुम के जंगजुओं के सरबराह के तौर पर आया था। तुम्हारे बिना भी मैं तुर्कों का मुकाबला कर लूंगा, लेकिन अगर एक साथ मिल जाए तो फिर ना सिर्फ कारा जैसार बल्कि तुम्हारे बेटे का इंतकाम भी ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, लेकिन तुम्हारी कोई हैसियत नहीं होगी एरिस। तुम्हें सिर्फ मेरे हुक्म के तहत उन वैश्यों से मुकाबला करने की इजाजत होगी। अर्थुरुल और तुर्कों से इंतकाम के लिए तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। ठीक है, फिलहाल हमें कारा जैसार किले की तरफ जाना है, वही किला जो तुम्हारी वजह से खो दिया हमने। कारा जैसार किला किस लिए? अमन का मुआहिदा करने के लिए। तुम यहीं रुकोगे एरिस, और मेरे सिपाहियों के साथ अपनी जिम्मेदारियां पूरी करोगे। चलो। क्या हुआ दुमरुल? भाई, मैं गुनाल्ब के ताकुब में था। पहले वो आपका पीछा कर रहा था और अब वो अर्तुरुल भाई के ताकुब में गया है। आखिर क्या चाहता है ये शख्स? सिपाहियों, पीछा करना होगा उसका। तुम भी हमारे साथ चलो। जैसा आपका हुक्म भाई। क्या तुम्हें सियासी शाइस्तगी का थोड़ा सा भी इदराक है गुनाल्ब? सरदार आला का ताक़ुब करने से तुम्हारा क्या मकसद है? हद में रहे अपनी आर्तुक साहब, और इस मामले से दूर रहें। हट जाए रास्ते से, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंजाम की फिक्र बेईमान करते हैं। गुनाल्ब साहब, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है। अगर तुम्हारा इरादा अर्तुरुल भाई पर घात लगाकर हमला करने का है तो कोशिश भी मत करना। तुम जिन निशानात का पीछा करते हुए यहां पहुंचे हो वो अर्तुरुल भाई के घोड़ों के नहीं हैं, बल्कि हमारे घोड़ों के हैं। उन तक नहीं पहुंच सकते तुम इस तरह। अगर आइंदा मेरा रास्ता रोका तो अंजाम अच्छा नहीं होगा।
लगता है अर्तुरुल अंकारा जा रहा है। हमें उसके जाने की वजह जाननी है। अमीर सादतीन सराय में हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हमें फौरन जाना होगा। जैसा आपका हुक्म जनाब। हम आगे दौराहे पर रुककर आराम करेंगे। किले जरसलान, बेटा वक्त आ चुका है। जैसे ही वहां रुके फरार हो जाना। आपके बगैर नहीं वालिदा, आप भी मेरे साथ चलें। बेटा मेरी फिक्र मत करो। खुशनसीबी है मेरी तुम्हारे और रियासत के लिए अपनी जान कुर्बान करना। बस तुम्हें इन जालिमों के चुंगल से आजाद होना है। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो मेरी जान से ज्यादा तुम्हारे खून के प्यासे हैं। मैं अनकरा के किले में तुम्हारी मुंतजिर होंगी। सुल्तान बनकर आना और मुझे बचा लेना। वालिदा लेकिन मैं किले जरसलान। ओज अलामात 3 तीर और कमान से मुज़य्यन या अंगुश्तरी तुम्हारे बाबा अलाउद्दीन कैकोबाद से तुम्हें विरासत में मिली है। ये रियासत की मीरास है और अब तुम इसके हकदार हो। तुर्क कबाइल तुम्हें सुल्तान बनाएंगे बेटा। शहजादे तुम इस रियासत को महापरी सादतीन कोपैक और अल्तुनबा के शैतानी फितनों से बचाओगे। रियासत की बका तुम पर मुनहसिर है। मोअज़्ज़िज़ीन, आज के बाद हमारे कबीले का मस्कन मरहूम सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद की जानिब से अर्तुरुल सरदार को मरहमत की गई सऊद की सरजमीन होगी। इसी बिना पर तमाम मोअज़्ज़िज़ीन रवानगी की तैयारी मुकम्मल कर लें। हाइमा खातून, अर्तुरुल साहब के हुक्म पर हमें यहाँ बसे हुए दीनी कितने हुए हैं? अब क्या दोबारा हिजरत करेंगे? क्योंकि वो बहुत बेहतर सरजमीन है यहां से। अर्तुरुल सरदार सऊद को नया मस्कन बनाना चाहते हैं। अर्तुरुल सरदार और तुर्गुत सरदार ने मुशावरत के बाद ये फैसला किया है। कबाइल की सलामती और अमन अमान के लिए हिजरत करना जरूरी है। सरदारान के फैसले का एहतराम करना हमारा फर्ज है। वो जगह हमारे दुश्मनों से बहुत ज्यादा करीब है। वहां कबीला महफूज नहीं रहेगा। हाय मखानम, हलीमा खातून, अब रियासत भी पहले की तरह हमारे साथ नहीं है। आप ये बात अच्छी तरह जानती हैं। ये क्या कह रही हो सुलेहान? हमारी मुश्किलात बढ़ जाएंगी अगर हम बाज़ंतीनियों के करीब आबाद होंगे। और इस बार हमारा साथ देने के लिए सुल्तान भी मौजूद नहीं है। दुश्मनों की साजिशों के सामने डर है कि हमारा साथ देने वाला कोई भी नहीं होगा। असलहान खातून, अगर हम आपस में मुत्तहिद होंगे और अपने सरदारान के अहकामात को मानेंगे तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अर्तुरुल सरदार का और तुर्कुत सरदार का फैसला वाज़ेह है, तो इस पर मजीद बहस करने का कोई फायदा नहीं। फौरन तैयारियां शुरू की जाएं। कोई एतराज है अगर तो अर्तुरुल सरदार की वापसी पे उनके सामने पेश किया जा सकता है।
किसी चीज की जरूरत तो नहीं आदिल खातून? दूर रहो तुम, कुछ नहीं चाहिए हमें। देखिए, मेरा मकसद तो सिर्फ... दूर हो जाओ अल्तुनबा, जाके अपना काम करो। बस थोड़ा इंतजार, फिर देखना मलिका। तुम वहां जाओ। जाओ बेटा, वक्त आ गया है। दुआ कीजिएगा वालिदा। हमेशा खुश रहो, तुम्हें सुल्तान बनना है। चलो अब जाओ, जाओ। शहजादा फरार हो रहा है, पकड़ो उसे। जल्दी करो, भागने ना पाओ। पकड़ो जाके। भागो सुल्तान, भागो भागो। पकड़ो उसे जल्दी, जल्दी पकड़ के लाओ। छोड़ना मत इसे। खत्म कर दो इन गद्दारों को। बदबख्त इंसान, छोड़ो मुझे कातिल। बदबख्त इंसान। शहजादे का पीछा करो, जल्दी। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे गद्दारों। मेरे बहादुर बेटे गुनाल। अमीर हजरत, तो सुल्तान ने अर्तुरुल के बेगुनाह होने का फैसला सुनाया है। हाँ, यही सच है जिसका अफसोस है मुझे। सुल्तान अलाउद्दीन की वफात से पहले उनका सादिर किया हुआ फरमान देखकर किले में मेरी जिम्मेदारी संभालने पर एतराज करने की जुर्रत नहीं की उसने। सिपाहियों के साथ मैं किले में ही मौजूद हूं। आला, बिल्कुल सही फैसला किया तुमने। मैं अर्तुरुल को सुल्तान अलाउद्दीन के फरमान से ही कायल कर सकता था। लेकिन अमीर हजरत, मैं कुछ पूछना चाहता हूं। अर्तुरुल अगर हमारे सुल्तान से इतना ही वफादार था तो उस पर आपके शक की क्या वजह है? गुनाल्ब, अर्तुरुल मासूम भेड़ की खाल में एक भेड़िया है। अब तुम्हें उसकी किसी बात का भी यकीन नहीं करना है। पहले उसने सुल्तान अलाउद्दीन को गुमराह किया और अब सुल्तान गयासुद्दीन को भी गुमराह करने में कामयाब हो गया। सुल्तान को गुमराह करना समझ सकता हूं,
लेकिन इब्नुल अरबी हजरत को गुमराह करने में कैसे कामयाब हो गया वो? मुझे यकीन है उन पर कि वो बड़े से बड़े मुनाफिक का चेहरा पहचानने की सलाहियत रखते हैं। गुनाल, क्या ये बात तुम्हें मालूम है कि अर्तुरुल ने इतनी जल्दबाजी में अंकारा जाने का फैसला आखिर क्यों किया? क्योंकि वो जान चुका है कि शहजादा किलिच अरसलान और उसकी वालिदा अंकारा किले में नजरबंद होने वाले हैं। ये आप क्या कह रहे हैं अमीर हजरत? अर्तुरुल को सुल्तान गयासुद्दीन के खिलाफ होने वाली बगावत का अंदाजा हो चुका है। बागी तुर्क सरदारान, यहां तक कि वहशी बाबाई कबाइल के उस लश्कर के साथ बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक की खबर मिल चुकी है मुझे। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? उसका भाई सुंगरतकिन क्यों आ गया अपना कबीला छोड़कर यहां? मलातिया के, कैफरसुत के, अमासिया के जुनूनी तुर्क कबाइल से राब्ते करके अपने इत्तेहाद को मजबूत करने आया है, यह वाज़ेह है। और ना सिर्फ सुंगरतकिन शामिल है, बल्कि उसके भाई गुंदुकदू और दुंदार भी इस बगावत में शामिल हैं। तो फिर अर्तुरुल का सर कलम करने का वक्त आ गया है। अमीर हजरत, मुझे अपने साथ चलने की इजाजत दें। तुम्हारे लिए मेरे पास इससे ज्यादा अहम फरीजा है गुनाल। जमींदार क्रीतोस कारा जैसार किले आएंगे। मैं चाहता हूं कि अमन मुज़ाकरात में तुम हमारी नुमाइंदगी करो। तमाम तफसीलात इस दस्तावेज में मौजूद हैं। सख्ती से इनकी पैरवी करना। अब तुम फौरन किले वापस जाओ। लेकिन अमीर हजरत, अर्तुरुल का मामला तुम मुझ पर छोड़ दो गुनाल। अभी रियासत की तरफ से तुम्हें सौंपे गए इन आम उमूर पर काम करना है। जैसा आपका हुक्म। इजाजत दे मुझे। गुनाल, सुल्तान की जंगी मुहिम पर रवाना होने से कबल मुझे यकीन है कि तुम अपनी पूरी तवज्जो से मुकम्मल कर लोगे ये काम। आप बेफिक्र हो जाएं। अल्तो नवा को तलाश कर लिया है अमीर हजरत। अर्तुरुल के पहुंचने से पहले वहां जाना होगा। रवानगी की तैयारी करो। असलहान बेटी, हिजरत के फैसले पे तुम्हें कोई परेशानी है क्या? खुल के बताओ जो भी बात है। रियासत मुकम्मल तौर पर हमारे मुखालिफिन के हाथों में आ चुकी है। अर्तुरुल सरदार के साथ उनका सलूक आप पहले ही देख चुके हैं। तुर्गुत, बमसी, सुंगुर्तकिन भाई, आर्तुक साहब हमारी आंखों के सामने मौत के मुंह में जाने वाले थे। अब ना ही रियासत हमारा साथ देगी, ना ही सुल्तान साथ देंगे। असलहान, हमारे सरदारान पहले भी कई बार सुल्तान की मदद के बगैर बहुत सी मुश्किलात के आगे फतेयाब हो चुके हैं। अपनी तलवार के जोर पर दिल में मौजूद जज्बा ईमान से सब कुछ हासिल किया है। अल्लाह ने चाहा तो आगे भी करते रहेंगे। इस बारे में अपनी गलतफहमी को दूर करना होगा तुम्हें। इस बार हालात पहले जैसे नहीं है हलीमा। अमीर सादतीन पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका है। हम ताकतवर हैं, लेकिन उन सब से मुकाबला कैसे करेंगे? बेटी, तुम तो हरगिज़ ऐसी नहीं थी। तुमने कितने अरसे तक चावदार कबीले को संभाला है, मर्दों के दरमियान खुद को मनवाया है। अब तुम्हें क्या हो गया असलहान? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें खौफ सदा कर रही है बेटी?
मैं अपने लिए खौफजदा नहीं हूं हाय मखानम, सिर्फ कबाइल के लिए फिक्रमंद हूं। खुद को जानबूझकर शोलों में गिरने से बचाना खौफ नहीं बल्कि एहतियात है। अगर आप भी इस बारे में सोचेंगी तो मेरी बात की तायद करेंगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। हलीमा, छोड़ो मुझे, गद्दारों छोड़ो मुझे। बहुत हो गया शहजादे, तुम्हारी जान खून बहाए बगैर लूंगा मैं। बस इतना ही एहसान कर सकता हूं तुम पर। रियासत के गद्दार हो तुम। वो लोग तुमसे इसका इंतकाम जरूर लेंगे। मैं कहता हूं छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। बाप मर गया, मां मरने वाली है। अब कौन लेने आएगा तुम्हारा इंतकाम? सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल, हमला करो! चलो मेरे जवानों, तैयार हो जाओ, गद्दारों पर हमला करो, शहजादे को बचाओ। हक है
शहजादे, शहजादे! शहजादे, हिम्मत करें शहजादे, हम आपको बचा लेंगे। हिम्मत करें। अब्दुर्रहमान, शहजादे का ख्याल रखना। इनके जख्म को जोर से दबाओ और मजबूती से कपड़ा बांधो। जैसा आपका हुक्म भाई। भाई, अल्तुनबा के पीछे जाना होगा हमें। चले। आर्तक साहब, आर्तक साहब, आप मेरी जान बख्श देंगे, मैं जानती हूँ। यकीन है मुझे, अपनी बीवी की हालत पर रहम करेंगे आप। हमारा इंसाफ और रहम अल्लाह के मुकद्दस नाम से मंसूब है। तुम्हें अपना समझकर अमान दी हमने और तुमने ही गद्दारी की, हमारी पीठ में खंजर घोंपा। आज से तुम मेरी बीवी नहीं हो मारिया, तलाक देता हूं तुम्हें। आर्तक साहब, हो सकता है आपकी औलाद हो मेरी शिकम में। खुद से अलग कर दिया, ये सोचे बिना ही। तुम्हारे अब तक जिंदान में रहने की वाहिद वजह यही है, वरना बहुत पहले जान ले चुका होता तुम्हारी। आर्तक साहब, अपने रहम का सबूत देकर माफ कर दे मुझे, वरना मैं यहां पागल हो जाऊंगी। आर्तक साहब, ये तुम्हें गद्दारी करने से पहले सोचना था मारिया। फिलहाल तुम यहीं रहोगी, वक्त आने पर तुम्हारा फैसला किया जाएगा। आर्तक साहब, आर्तक साहब, रहम कीजिए, माफ कर दे आर्तक साहब। आर्तक साहब, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। आर्तक साहब, मुझे माफ कर दे आर्तक साहब, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दे आर्तक साहब, माफ कर दे मुझे आर्तक साहब। आर्तक साहब, माफ कर दे आर्तक साहब, माफ कर दे मुझे आर्तक साहब, मैं शर्मिंदा हूँ आपसे। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे।
तुम्हारा बेटा मर गया। अर्तुरुल उसे बचाने आया था, लेकिन उसने देर कर दी, उसे मार दिया। गद्दार! कातिल! आखिर क्यों मारा तुमने मेरे बच्चे को? क्यों? जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। मेरे बच्चे को मारा तुमने। ये लो, ये लो, तुम भी जाओ अपने बेटे के पास। जाओ मलिका। सादिद्दीन, बहुत अफसोस हुआ अल्तुनवा। तुम सही वक्त पर पहुंच गए सादिद्दीन। मलिका आदिले को मार दिया तुमने, और शहजादा कहाँ है? शहजादा जंगल में भाग गया था, मैंने उसे पकड़ लिया था। उसकी जान लेने ही वाला था कि अर्तुरुल वहां पहुंच गया। अर्तुरुल? शहजादे को बचा लिया क्या उसने? तीर मार दिया था मुझे, मगर शहजादे को खंजर से नहीं बचा पाया। आला, आला, यानी शहजादा मर चुका है। शहजादा मर गया। चलो मैं तुम्हारा जख्म देखता हूं। अर्तुरुल का तीर जान नहीं लेगा तुम्हारी, मगर जिंदगी जरूर मुश्किल बना देगा। सब कुछ खत्म हो गया सादिद्दीन। रियासत हमारे जूते की नोक पर है। अब हम जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। ये क्या कर रहे हो सादिद्दीन? इस तीर को निकालो सादिद्दीन। रियासत की तंजीम हम करेंगे अल्तुनवा, लेकिन तुम नहीं रहोगे। पूरी रियासत अमीर सादतीन की है। अपनी रियासत और उसके राज में किसी को भी शरीक नहीं करूंगा मैं।
एक को चुन चुन कर मार दूंगा मैं। सुल्तान सादुद्दीन का वादा है ये। हर चीज की एक हद जरूर होती है और आप वो हद पार कर चुके हैं। मेरी इजाजत के बगैर बाहर नहीं निकलेंगी और ना किसी से मुलाकात करेंगी। आज ही इस मुआहिदे पर मोहर जब्त होगी। अगर मुझे कबीले ले जाकर मारने की कोशिश की तो बादशाह तुम लोगों के टुकड़े कर देगा, याद रखना। तुम्हारी मौत तुम्हें यहां लाई है। हमला करो।